हेलो दोस्तों, ऑनलाइन नॉलेज 360 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना या प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर ऐसे लिखेंगे। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2021 को लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा, और इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, या इसको हम लोग प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भी कह सकते हैं। तो इसी पर आज हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग इंट्रो देंगे। तो इंट्रो में क्या क्या लिखेंगे, तो इंट्रो में हम लोग पर्पस लिखेंगे, उसके बाद किसने लॉन्च किया वो लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री के बारे में लिखेंगे। तो इतना ही हम लोग इंट्रो में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इंट्रो स्टार्ट करते हैं। तेज आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से 16 मंत्रालयों को डिजिटल मंच के माध्यम से जोड़ा जाएगा और उनके द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं, योजनाओं की निगरानी कर उन्हें बेहतर ढंग से संचालित किया जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ा जाएगा को जोड़कर भी लिख सकते हैं। इसकी निगरानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जाएगा। इस विभाग के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। तो इंट्रो में बस हम लोग इतना ही लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बॉडी में आएंगे। उसके बाद जो भी योजना से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी का हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 लाख करोड़ के इस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, उड्डयन जैसे 16 मंत्रालय इसमें शामिल हैं। इन मंत्रालयों की जो वर्तमान योजनाएं हैं या साल 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है उन्हें इसके तहत रखा गया है। इसके अंतर्गत 11 औद्योगिक गलियारे और 2 रक्षा गलियारे यानी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर इसमें बनाए जाएंगे, जिससे देश में 1.7 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का उत्पादन हो सकेगा और इनका निर्यात भी हो सकेगा। उसके बाद सभी गांवों तक 4G सेवा का विस्तार होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई अभी करंट है 1 लाख किलोमीटर है, उसको बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर तक किया जाएगा। 2024-25 तक 35 लाख किलोमीटर तक का जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है और जो 17,000 किलोमीटर तक का गैस पाइपलाइन बिछाने की भी योजना है। रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 मीट्रिक टन करने की योजना है। इसमें 200 से अधिक हवाई अड्डों का भी निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर जो एक पॉइंट मेंशन है कि इन मंत्रालयों की जो वर्तमान योजनाएं हैं और जो 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है, कहने का मतलब है कि जैसे अभी जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे राजमार्गों के विकास के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट है, हवाई कनेक्टिविटी के लिए उड़ान योजना है, और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए सागरमाला है। यानी इसमें जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं और 2024-25 तक कंप्लीट करना है, उन सारी योजनाओं को इसके अंडर रखा गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग व भू विज्ञान संस्थान द्वारा एक मंच तैयार किया जाएगा। इन योजनाओं के देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा, जिसमें 16 मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और विशेषज्ञ होंगे, जो उपग्रह से लिए गए 3D तस्वीरों से इन योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे तथा उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अपनी राय देंगे। तो यहाँ पे जो मेंशन है भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग व भू सूचना विज्ञान संस्थान, तो यह संस्थान गुजरात के गांधीनगर में स्थित है और फरवरी 2020 से पहले यह संस्थान गुजरात सरकार के अधीन आता था, लेकिन फरवरी 2020 के बाद इस संस्थान को भारत सरकार के अंडर ले लिया गया। जो यहाँ पे जो मेंशन है 3D इमेज, तो 3D इमेज के लिए इस संस्थान की सहायता ली जाएगी, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग व भू सूचना विज्ञान संस्थान। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके जो क्या क्या लाभ हैं, इस प्रोजेक्ट के लाभ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में लिखेंगे, फिर हम लोग फाइनल कंक्लूजन देंगे। तो देखिए, इस योजना से पैसों की बर्बादी कम होगी,
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा, निवेश और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे। तो हम लोग इसके जो फायदे हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब इसके जो कुछ चुनौतियाँ हैं उसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे। सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के अलग अलग मंत्रालय के विभागों के बीच समन्वय, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी में देरी, अदालत में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे आदि प्रमुख हैं। तो कहने का मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के सेंटर और स्टेट्स के बीच में समन्वय बैठाना एक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जैसे कह सकते हैं कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जैसे बंगाल हो गया, क्योंकि देखिए इसमें जो नगर निगम और स्टेट्स के जो भी छोटे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी इसके अंडर रखा गया है, तो इसलिए इसमें दिक्कत आ सकती है। तो बस हम लोग इन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे चुनौती में, उसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन देंगे। सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना से देश की आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी, स्थानीय विनिर्माता विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे, यानी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो। इससे भारत को विश्व की व्यापारिक राजधानी बनाने में मदद मिलेगी तथा नव भारत एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना साकार होगा। तो हम लोग ऐसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको किसी टॉपिक पर ऐसे या लेटर चाहिए तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें प्रॉपर आपको 250 वर्ड में बॉक्स फॉर्मेट में ऐसे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।